हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ सेक्शन में देखिए यहाँ पे रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से चौथा चैप्टर करने वाले हैं एवरेज। यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएफ के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। 1 घंटे के अंदर हम क्लास कवर कर लेंगे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, और आगे के जो क्वेश्चन बचेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लियर दिख रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक प्रतियोगिता जीतने के लिए, देखिए नाम है, जर्मिलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। ठीक है, प्रतियोगिता जीतने के लिए 80 के औसत से 4 परीक्षाओं में अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक देखो क्या दिया है, 81, 77, 73। 3 एग्ज़ाम्स का दे दिया है नंबर। चौथे का हमें बताना है प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, बताइए। 3 का जोड़ लो, अगर ये 80 एवरेज है तो 4 परीक्षाओं का 80 गुणे 4 करिए, कितना आएगा? 320 आ जाएगा, आएगा। 3 परीक्षाओं का 81 है, 77 है, 73 है, 7 3 10 1 11 के 1 7 7 14 21 22 1 23, कितना होगा? 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 231 3 परीक्षाओं में उसने अंक प्राप्त किए हैं। चौथी परीक्षा के लिए घटा दो, कितना चाहिए पता चल जाएगा। 10 में से 1 गए 9, यहाँ 11 में से 8 गए, कितना होगा? कितना होगा? 8। ये 1 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा आंसर? 89। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो 80 का क्या किया है, चारों परीक्षाओं का ये एवरेज है, 80 गुणे 4 किया, 320 आ गया। अब 3 परीक्षाओं का अंक दिया है, इन तीनों को हमने क्या किया, जोड़ लिया। जोड़ के इसको घटा दिया तो हमें पता चल रहा है कि चौथी परीक्षा में उसे कितने अंक चाहिए? 89 चाहिए। कितने चाहिए? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 143। कितना दिया है? 143। 7 संख्याओं का औसत इतना है। एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, अपवर्जित संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, एक संख्या अगर हटा दोगे तो कितना होगा? चलो सबसे पहले काम करते हैं, इसका हम औसत का सातों संख्याओं का योग निकालते हैं। तो 143 इंटू क्या कर लेंगे? 7। 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 28 दो कितना होगा? 30 के 0 हो जाएगा। 7 एकम 7 3 क्या होगा? 10। इसका मतलब है अगर इन सातों संख्याओं का योग की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। अब 6 संख्याओं की बात कर रहा है, कह रहा है एक संख्या की कटौती कर दो, तो 6 संख्या का गुणा कर लो इससे 143 में करो। 6 त्रिक 18 के 8, 6 चौको 24, 24 से क्या होगा? 25 के 5, 6 एकम 6, 6 दो क्या हो जाएगा? 8। घटा लो, 11 में से 8 गए 3, यहाँ 10 में से 9 बचेंगे, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, तो क्या आ जाएगा? 143 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 143 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? जिस संख्या की कटौती हो जाएगी उसके बाद उस संख्या को हमें बताना था, ठीक है। तो औसत भी समान है, संख्या भी हमारी निकल आई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन कितना है? देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। 100 किलोग्राम औसत वजन है 11 क्रिकेट टीम का। जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 1 किलो बढ़ जाता है। यानी कितना हो जाता है? 101 किलो हो जाता है ना। औसत 100 है,
जब कोंच का हम जोड़ देते हैं तो 101 हो जाता है। आगे कह रहा है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कोंच अगर ऐड होता है तो कोंच का वजन क्या होगा किलो में बताना है। चलो इधर देखो सब लोग, सबसे पहले क्या करोगे, हमें पता है कि औसत वजन तो पता ही है, ठीक है। अगर 11 खिलाड़ियों का हम औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 11 गुणे 100 कर लो, कितना हो जाएगा, 11 खिलाड़ी हैं, देखो 11 क्रिकेट टीम है, ठीक है। 11 गुणे 100 करोगे कितना हो जाएगा, 1100 होगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर। 11 टीमें हैं, 100 के एवरेज से है तो 1100 हो गया। कोच की बात कर रहा है, कोच का औसत वजन इनसे 1 किलो ज़्यादा है। कोच का औसत वजन 1 किलो क्या है, औसत वजन, ठीक है, एवरेज में 101 केजी है, ये याद रखना, कोच का हमें बताया गया है। आगे कह रहा है यदि हम कोच का भी जोड़ लें, कोच भी तो हर टीम में 1-1 होंगे, तो 101 गुणे हम कोच का औसत वजन निकालते हैं, 101 गुणे 12। इसको करिए बेटा, 101 गुणे 12 करिए। एक देखो इसको, कोच वाला हंस रहे हो, हाँ, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 1 कम 2, इसका 101 कर लो, 2 1 2, 1212 आ गया। कितना आ गया, 1212 आ गया। हर टीम का अगर कोच एक जाता है, शामिल होता है, तो कोच का वेट कितना, 101 के हिसाब से एवरेज में कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम 1212 में से क्या घटा देंगे, 1100 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, कोच का वजन आ जाएगा। चलो जल्दी से घटा लो, 1212 में कितना घटाना है भाई, 1100 घटाना है, घटाइए, 2 1 1, कितना आ गया, 112। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया सबको। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लुइस दौड़ का पहला हिस्सा 440 मीटर प्रति आवर, घंटे, ठीक है, पर आवर जो है 440 मीटर दौड़ती है, ठीक है, गति से दौड़ती है। दूसरा हिस्सा है 660 मीटर पर आवर, ठीक है, गति से तय करता है। दोनों हिस्सों का औसत गति बताना है, मीटर प्रति आवर में बताना है। जल्दी से करिए, बताइए, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर प्रति आवर में करो, कन्वर्ट करो। देखिए यहाँ क्या करना है, दोनों हिस्सों की औसत गति बताना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2xy दोनों का करिए मल्टीप्लाई। देखिए भाई 2xy अपॉन क्या कर दीजिए, x प्लस वाई, दोनों का औसत निकल आएगा। 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू एक का क्या दिया है बोलिए, 440, दूसरे क्या दिया है, 660। यहाँ तक क्लियर है। इसको जोड़िए, 660 और 440, 440 x का दिया है 440 प्लस 660, कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, दुगना हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको करेंगे 1100 आ जाएगा, ठीक है। 880 कर लीजिए, इसको दुगना करेंगे तो 880 गुणे 660 बटे 1100 आ जाएगा। इसको काटिए, 0 0 कट गया। 11 छक्का क्या होता है, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 88 से 66 में गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 88 गुणे क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 छंग 48 के 8, 8 छंग 48, 4 कितना होगा, 52, कितना हो जाएगा, 52। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबका। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए, देखिए उसी तरह पहला क्वेश्चन जिस हिसाब से था सेम पैटर्न पे है पहले वाले की तरह। जर्मलीन को 4 परीक्षाओं में 75 का स्कोर चाहिए, उसके पहले दूसरे तीसरे में दिया है। सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे, 75 गुणे 4 करिए, पहले चारों का औसत हो जाएगा 75 गुणे 4, 75 गुणे 4, 1.5 300 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 300। अब इसको जोड़िए, 91 87 83, 3 7 3 10 1 11 के 1, 8 8 16 8 3 24 1 25, 25 1 26 हो जाएगा। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 6 गए 3, 39 है ऑप्शन में कहीं, यस 39 है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इन तीनों को जोड़ के घटा दिया, 75 का औसत है, अगर चारों का निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा 300। इसको जोड़ के घटा देंगे, चौथे का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 39 आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया? चलो बेटा 5वें क्वेश्चन पे आ गए, हो गया ये, छठे पे आते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 129 दिया है। सबसे पहले ये हमें पता चल गया कि 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? 129 दिया है। उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ कौन सी संख्या निकालने पर इतना आता है? जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ जल्दी से, उसके बाद हम 10 सेकंड के बाद क्वेश्चन करते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहला था। 129 का 5 संख्याओं का पूरा निकालो, कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 645 होगा शायद। इधर देखिए 129 गुणे 5 करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 9 45 के 5, 5 दूनी 10, 10 4 14 के 4, 5 एक कम 5 एक 6। इसका मतलब 5 संख्याओं का कितना आ गया? 645। कह रहा है एक संख्या का अगर निकाल देते हैं तो औसत समान रहता है। वो संख्या कौन सी निकालोगे? एक संख्या निकाल दो, 4 से 129 में कर लो, कितना आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 के 6, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1, 6 एक कम 4 एक कम 4। ठीक है, 4 एक कम 4 एक 5, घटा दो, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 3 में से 1 गए 2, 29 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 यहाँ बच जाएगा, 129। क्या आ जाएगा? 129। ऑप्शन डी यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम लॉजिक चल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे था, सेम। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मार्कस रेस का पहला हिस्सा जो है 400 किलोमीटर प्रति आवर की गति से और दूसरा हिस्सा जो है 600 किलोमीटर प्रति आवर के गति से तय करता है। आगे देखेंगे, दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत ज्ञात करिए। अभी जब हमने किया था, क्या किया था? 2xy अपॉन x प्लस वाई। जल्दी से कर लीजिए, यही फार्मूला लगाइए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। करिए इसको, 2 इंटू XY अपॉन XY करिए, आ जाएगा। कर दें हम? देखिए इधर एक का 400 दिया है, 2xy अपॉन x प्लस वाई करिए, औसत निकल आएगा। ठीक है, एवरेज बराबर, यहाँ देखिए 2x बराबर 400 करिए, y बराबर क्या है? 600 करिए। इसको 6 4 10 क्या हो जाएगा? 6 4 10 1000 हो जाएगा। 1000 होगा। 1 2 3 1 2 3 40 दूना 80, 80 और छक्का कितना होता है? 600 224 कितना होता है? 4 छंग 24, 480 आना चाहिए आंसर। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। ऑप्शन हमारा 480 ऑप्शन में है कहीं? यस, डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबको समझ में आया भैया? सभी को आ गया समझ में? देखो कैसे हुआ है, 2xy अपॉन xy, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, काट दिया, डिवाइड करने पे 480 आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 8 बताओ भाई, जल्दी से करो। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 132। सबसे पहले 7 गुणे 132 कर लेंगे। उनमें से एक संख्या को निकालने पर औसत समान रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आया आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 2019 में, इसी बेस पे हमने अभी क्वेश्चन आगे किया है। भाई बताओ कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 के 4, 7 त्रिक कितना होता है बेटा? 21 होता है। 21 एक 22 के 2, 7 एक कम 7 2 9, कितना आ जाएगा? 924। कह रहा है एक संख्या निकाल दो, 7 की जगह 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 के 2, 6 त्रिक 18 1 19, 6 एक कम 6 1 7, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 7 गए 1,
ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 132। एवरेज समान है, 132 पहले से था, एक हमने निकाल भी दिया, 7 का था 6 का किया तो भी 132 आ गया। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है? चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 9। एक वस्तु, देखिए बेटा, एक वस्तु 4s में 25 मीटर और 2s में 15 मीटर की यात्रा तय करती है, औसत चाल कितनी होगी? बताओ, एक वस्तु इतना है, एक वस्तु इतना है, इनका औसत चाल बता रहा है। जल्दी से कीजिए, 10 सेकंड का सवाल है, जल्दी से कीजिए। बेटा देखो इधर, औसत निकालने के लिए औसत दूरी करो, चाहे औसत के बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुल समय। दूरी देखो 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा। समय कितना है? 4 सेकंड है और 2 सेकंड, 4 2 क्या हो जाएगा? 6 सेकंड। यहाँ क्लियर है? 6 से भाग देते हैं, 40 में निकल आएगा हमारा। 6 छंग कितना होगा? 36। 4 बचा पॉइंट, फिर 6.6 है क्या कहीं पे, फिर क्या आ जाएगा? फिर 40, फिर 36, तो 7, 6.67 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा हो जाएगा आंसर? देखो सब मैच कर रहा है, आपको मीटर प्रति सेकंड में समझना है क्या होगा। मीटर प्रति सेकंड नीचे माइनस में हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? चले आगे बढ़ेंगे। मीटर प्रति सेकंड भी अगर दिया होता तो हो जाता, लेकिन नहीं दिया। अगर ये दिया है, ये वाला होगा बेटा, ठीक है, ये वाला पहला वाला हो जाएगा। यहाँ पे मीटर नहीं दिया है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना? क्लियर है? 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। एथलीट क्या होता है बताओ? एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है। एथलीट की औसत गति बताना है। मीटर दूरी 500 है, 25 सेकंड, ये मीटर में, ये प्रति सेकंड में। 25 दूनी कितना होता है? 50। तो 20 ऑप्शन कहीं है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। ये मीटर सेकंड नीचे था, ऊपर गया तो माइनस लग गया। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर सबको? चलें आगे बढ़ें, 20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखो, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। 18 बच्चे हैं, 16 के हिसाब से नंबर पाए हैं सब। देखो ध्यान से, जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। 18 का एवरेज 16 है। अगर 30 बच्चों का एवरेज निकाला जाता तो 18.1 है। लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है? ठीक है, लड़कियों का पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। लड़कों का 18 बच्चों का एवरेज 16 है, 30 विद्यार्थियों का दिया है कितना? ये लड़कों का है बेटा, लड़कों का 18, यानी 12 लड़कियां हैं। ठीक है, 12 लड़कियां हैं इसमें, लेकिन 30 में शामिल हैं लड़कियां, विद्यार्थियों में दोनों शामिल हैं, याद रखना। जल्दी से एवरेज निकाल लो इसका। चलो देखो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। 18 को पहले इससे गुणा करते हैं। 18 गुणे 16 कितना आ जाएगा? कर लीजिए, थोड़ा आराम से करेंगे। 6 8 संग 48 के 8, 6 कम 6 4 10, 18 8 8 288 आ गया। किसका एवरेज? लड़कों का एवरेज। अब पूरे विद्यार्थियों को निकालो, 30 गुणे 18.1 से गुणा करो। ठीक है, इसका गुणा करोगे कितना? 8 3 24, 240, और कितना आ जाएगा? पॉइंट में 1 है तो इसका जोड़ोगे तो 255, 543 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 543। 288 घटा दो 543 में, 543 में 288 घटाओ, 13 में से 8 माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 5। यहाँ 3 में से
5 फिर से यहाँ 4 में से 2 गए 2, 255 आ रहा है। क्या आ रहा है? 255 आ रहा है लड़कियों का योग। कितना आ रहा है लड़कियों का योग? कितनी लड़कियां हैं? अरे भैया 18 लड़के हैं 30 में, तो 12 लड़कियां हैं, तो लड़कियां इतना नंबर पाई कुल मिलाकर 255। तो 12 से भाग दे दो 255 में, लड़कियों का एवरेज निकल आएगा। 12 दूनी 24, 1 बचेगा, 5 उतरा, 12 एक कम 12, 3, फिर 12 दूनी 24, फिर 12 पंचे 60, 21 दशमलव कितना आ रहा है? 25। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं दिख रहा है, 21.25 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था, सारी चीज़ें दिया था, कैलकुलेशन करना था अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। चलो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ। 25 वस्तुओं का औसत कितना दिया हुआ है? 25 वस्तु है, उसका औसत दिया है 50 किलो। कितना किलो? 50। इनमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। कोई एक ऐसी वस्तु मिला देते हैं इसमें, तो सभी का औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो बताना है वस्तु x का भार कितना है। तो कर लो बेटा, 500 बढ़ जाता है तो 25 से गुणा कर लो, 500 में पता चल जाएगा 125। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दो। सबसे पहले 25 वस्तुओं का औसत भार पता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 25 से 50 में, करो कितना आ जाएगा? 500, 5 पचे 25, 50 दूना 100, 5 2 1250 आ गया। ये जो एवरेज दे रहा है 25 वस्तुओं का 50 किलो, अगर ये 25 वस्तुओं का भार की बात करें तो इसका भार है 1250 केजी। कितना है? 1250 केजी है। यहाँ क्लियर है? x को शामिल कर दो तो कितना बढ़ जाता है? 500 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 500 ग्राम का मतलब आधा किलो बढ़ जाता है, सभी में बढ़ जाता है। कैसे करोगे इसको? 26 है कि 25 है? x को शामिल करने पर एक और शामिल होगा, 26 हो जाएगा। 26 गुणे कर दो 50.5 केजी, केजी में होगा बेटा। ठीक है, तो एक और शामिल होगा तो 26 गुणे, ठीक है, क्या है? 500 ग्राम। तो 26 में 500 ग्राम को आधा किलो मान लो। आधा किलो कितना होता है? 500 ग्राम का गुणा करो, कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी करो, कैलकुलेशन करो, कितना आ गया? 50.50 कर लो। इसका आ जाएगा, लमसम आ जाएगा 1313। कितना आ जाएगा? 1313। 1250 घटा दो 1313 में तो आ जाएगा 1250 घटाओ 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। 63 है ऑप्शन में कहीं? है ना? चलो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी वाला सही हो जाएगा। समझ में आया सबको? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 13 पे। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन, देखो भाई, जो पुरुष कर्मचारी हैं एक कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री कह लो, एक फर्म में ठीक है, एक संस्था में कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों का वेतन औसत कितना है? 5200 रुपया है। एक आदमी की तनख्वाह 5200 की एवरेज है। महिलाओं का 4200 है। जो महिलाएं हैं वहाँ पे, इनका एवरेज कितना है? 4200 है। सभी कर्मचारियों का वेतन औसत 5000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का परसेंट कितना है बताओ? सभी का 5000 एवरेज है। पूछ रहा है कि कितने कर्मचारी हैं वहाँ पे, पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछी जा रही है, परसेंट पूछा जा रहा है। जल्दी से करो। देखो इसको एक बड़ा सिंपल मेथड, इधर ध्यान दो। पुरुषों का एवरेज 5200 है, महिलाओं का कितना है? 4200 है। दोनों की अगर एवरेज की बात की जाए तो कितना है? 5000। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब बताओ इसका एवरेज में क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड करते हो तो इसका हो जाएगा 5 8 40। बताओ भाई 42, इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा? 800। इसका मतलब समझ में आया? इसका 200 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है?
नहीं क्लियर? हाँ, अब पुरुषों का परसेंट निकाल लो। यहाँ भी देखो 800/2 कर लो, 2 एकम 2, 2 पंचों 8, 4:1। इसका मतलब क्या है? पुरुषों की संख्या क्या है? 4 गुना है। कितना है? 4 गुना है। ठीक है, चलो पुरुषों को निकाल लो। 4/5 कर लो, इंटू 100 कर लो, पुरुषों की संख्या निकल आएगी। निकालिए, 400/5 हो जाएगा, 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 5×8 = 40, 80 हो जाएगा। 80 ऑप्शन यहाँ पे 80% आबादी हो जाएगी। ऑप्शन देखते हैं आगे, 80% है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो, 80% पुरुषों की संख्या है वहाँ पे। ठीक है, 80% पुरुष है, 20% महिलाएं फॉर्म में काम करती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। देखो 4 संख्याएं दी गई हैं A B C D, इसका औसत कितना दिया है? 26। कितना दिया औसत? A B C D 4 संख्या है, इसका औसत 26। यदि A B का औसत इतना है, A B का औसत 19.5 है, C D का औसत क्या होगा? बताओ। सब का औसत 26 है, लेकिन A B का औसत इतना दे दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है? C D का औसत। बताओ भाई। 26 × 4 कर लो, पहले 4 संख्याओं का निकाल लो। यहाँ कैसे आ गए भाई तुम? चलो 26 × 4 करो पहले। 4 × 24 के 4, 4 दूनी 8, 8 2 10, 104। ठीक है, इसका मतलब अगर संख्याओं का योग की बात करें तो 104। ठीक है, संख्याओं के कुल औसत इतना है, इसका योग इतना हो जाएगा 104। देखो दिया किसका है? ए बी का कितना दिया है? 19.5 दिया है। अब कर लो, आसानी से हो जाएगा। 19.5 का 2 से गुणा कर दो, 19 दूनी 38, 19 एक सेकेंड, 19 को किससे डिवाइड करोगे? 19.5 को 2 से गुणा कर लो, 2 संख्या है। इसका क्या हो जाएगा? 19.5 का 2 से गुणा करोगे 39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। अब क्या करोगे? 104 में से 39 घटा दो, 104 में से 39 घटा दो। इधर ध्यान दीजिए, 104 - 39, 14 में से 9 गए 5, यहाँ 9 में से 3 गए 6, 65 आया। देखो इनका हिसाब हो गया है, इनका एवरेज भी हमको पता था 19.5। अब जो संख्या बची है, इसका 65 का 2 से भाग दे दो, 2 बचा है ना CD, इन दोनों का औसत निकल आएगा। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 32.5। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग मर्ज करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। एक एक स्टेप करोगे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। चलो 15 नंबर पे आ जाओ। राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। कितने लंबा मीटर है तालाब? 90 मीटर। वह एक छोर से दूसरी छोर तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? 90 मीटर का लंबा तालाब है, मान लो ये तालाब है। कह रहा है यहाँ से जाता है 90 मीटर, यहाँ तक कितना है? 90 मीटर। गया तो 90, फिर वापस आया तब 90, 90 90 क्या हो गया? 180 हो गया। कितना हो गया? 180। 180 दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल बताओ। बताओ चाल क्या होगी उसकी? दूरी तो बता दिया 180, चाल बता दो जल्दी से। फार्मूला क्या होता है? औसत निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? अरे 60 सेकंड निकालो ना, 60 से भाग दे दो। मीटर में है तो सेकंड में तुम बताओ ना, ये तो मिनट में दिया है, हमको सेकंड में बताना है। सेकंड का मतलब 60 से भाग दे दो। 180 में किससे भाग दोगे? 60 से भाग दे दो। भैया ये मीटर में है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 सेकंड से भाग दे दो। 60 त्रिक का कितना होगा? 180। तो ये वाला सही हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0, कोई मतलब ये नीचे सेकंड है, ऊपर गया माइनस में लग गया, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया? ये जो सेकंड था नीचे था ऊपर गया है तो ये माइनस में लग गया, बाकी सब सही है। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं। चलो लड़कियों देखो, उसमें से कहा जा रहा है एक लड़की को जिसकी आयु कितनी है 18 साल है। 20 लड़कियां हैं, एक लड़की की उम्र कितनी है 18 साल है। किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों की आयु का औसत 2 माह कम हो जाता है। नई शामिल हुई लड़की की आयु बताना है। एक लड़की को स्थानांतरित करके दूसरी लड़की आ जाती है, तब क्या हो जाता है 2 माह कम हो जाता है औसत। अब बताओ नई जो लड़की आई है उसकी एज कितनी है? दिमाग लगाओ, जल्दी से लगाओ। समझ में आया कि नहीं आया? स्थानांतरित की गई लड़की की आयु क्या है 18 है, इसको हटाना था, ठीक है। इसकी जगह दूसरी लड़की आ गई है तो क्या करोगे, औसत आयु क्या है 2 वर्ष 2 माह कम हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो कैसे कर लोगे, इधर ध्यान दो। 20 लड़कियाँ हैं, ठीक है, ये तो पता है। स्थानांतरित 18 वाली को करना है, अन्य लड़की का हमें बताना है, ठीक है। चलो इसका निकाल लो, 20 गुणे 2 करो, कितना हो जाएगा 40। देखते चलो आगे क्या हो जाएगा। ये कितना महीना हो जाएगा 40 को 12 3 36, 3 साल होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 3 साल हो जाएगा। 40 महीना की बात करें तो 3 साल 4 महीना होगा कि नहीं होगा? 3 साल और 4 महीना होगा। 3 साल 3 ईयर एंड 4 मंथ, कितना होगा 3 साल 4 महीना, ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या किया गया है। आगे हमारा बताया है 18 माइनस 3 कर दो, क्या कर दो 18 से जो है एक लड़की जो है कम होती है, जब हटती है दूसरी आती है, ठीक है। तो 18 में घटा दो, 18 वर्ष में कितना घटा दो 3 वर्ष 4 महीना घटा दो, 3.4 वर्ष घटा दो, कितना आ जाएगा? अरे भाई तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, इधर देखो 18 12 गुणा करो, ये महीना में ये भी कन्वर्ट कर लो, इसको भी महीना में कर लो। 18 साल में 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 14 साल 6 महीने आ जाएगा कि 8 महीने आएगा? नहीं, 8 4 12, तो 14 साल 8 महीने है कहीं पे, ये है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन था, इतना हो जाएगा इसका आंसर। शामिल हुई लड़की की आयु कितनी हो जाएगी 14 वर्ष 8 महीने की, तभी क्या हो जाएगा 2 माह कम हो जाता है एवरेज। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लगाना नहीं है, क्वेश्चन को मेन है समझना। 10 सेबों के नमूनों में एक सेब का औसत भार गणना 104 ग्राम का। अगर 10 सेब का एवरेज है, ठीक है, तो उसका औसत भार 104 ग्राम है। आगे देखो की गई, बाद में पाया जाता है कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम कर दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा? बताओ। 20 ग्राम कम करके दिखाया था, जो तौलने वाली मशीन थी, नमूने में सेब का सही बताओ। प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम क्या हुआ कम दिखाया था, उस नमूने में एक सेब का सही औसत बताना है। जल्दी से करो। चलो 10 सेबों का औसत भाग तो हमको पता ही है 104 ग्राम, ठीक है। 104 ग्राम को 10 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 1040 ग्राम। सेबों का वेट कितना हो जाएगा? 10 सेबों का वेट 140 ग्राम, मतलब समझ गए 10 किलो और 40 ग्राम हो जाएगा, ऐसे 1040 ग्राम। अब देखो क्या कह रहा है, 20 ग्राम कम दिखाता है तो 20 से गुणा कर लो 10 में, 10 ही सेब तो हैं, तो 20 ग्राम का गुणा करो 10 में, 20 गुणे 10 200 आएगा कि नहीं आएगा? इसको घटा दो, कितना हो जाएगा? जोड़ दो, जोड़ो इसको, 0 4 2, ठीक है, 1240 आ जाएगा। 1240 में 10 सेब थे, भाग दे दो 10 से, 10 से भाग दो, 0 0 काट दो, 124 है आंसर में कहीं, कितना हो जाएगा 124 ग्राम। कितना हो जाएगा 124 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलें आगे, 18 पे आ जाओ।
रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। मान लो यहाँ से रोहन को यहाँ तक जाना था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। वह 75% की दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की दर से 60 मीटर, मान लो 60% यहाँ तक उसने तय कर ली। स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर प्रति आवर की दर से। शेष दूरी 40 की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? और ये वाला इतने में, यहाँ से यहाँ तक कितने में आया है? 40 किलोमीटर प्रति आवर। औसत बताओ, पूरी यात्रा का औसत क्या हो जाएगा? लगाओ जल्दी से। क्या होता है औसत के बराबर? एवरेज बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। करो जल्दी से। पचहत्तर %, 5/4 और इतना। 75% में क्या कर लो, इधर ध्यान दो, 60 से गुणा कर लो, आ जाएगा कितना बनेगा इसका? इंटू 5/4 बन जाएगा। ठीक है, ये 40%, 25% है 40 किलोमीटर प्रति आवर की दर से। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो दोनों को, कुल समय पता चल जाएगा। 5 × 4, ठीक है, 5/4 होगा, गुणे 5/8 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 8 × 4 = 32। इतना आया कि नहीं आया? ये भी कटेगा किसी से? इसको जोड़ना था, 1 मिनट। इसको जोड़ो, एलसीएम कर लो। 4 चौको कितना होगा? 32, 8 × 5 = 40 प्लस 5 चौको 20, 60/32। काटो इसको, कितने से कटेगा? 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 × 8 = 32, 4 × 1 = 4, 5, 15/8 कितना आया? 15/8 आ गया। ठीक है, 8 से भाग दे दो 15 में, किससे? 100 से गुणा करके औसत निकाल दो। 15/8 × 100 कर दो, निकल आएगा औसत। ठीक है, ये हमारा दूरी, ये हमारा टाइम। तो 1500 को 8 से भाग दे दो, 8 × 1 = 8, कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। 15/8 का मल्टीप्लाई किससे होगा? ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड, देखो 8 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे। 800 का भाग 15 में दे दो, 2 जल्दी से, एवरेज निकल आएगा। कितना आ जाएगा? 53 सही 1/3। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी मान लो। ठीक है, 53 सही 1/3 आएगा, तो 53 हम एवरेज में मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं क्लियर? सारी चीज़ें क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। खतरनाक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। 45 छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 16.2 है। कितने बच्चे हैं? 45 बच्चों का एवरेज इतना दिया गया है। ठीक है, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, 45 में से एक बच्चे ने छोड़ दिया, क्या हुआ? चलो देखो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो। देखिए 45 छात्र थे, ठीक है, उनका समूह का जो औसत था 16.2 था। एक काम हमको क्या करना है, 16.2 गुणे 45 बच्चों का। कह रहा एक बच्चा कम हो गया, क्या हो गया? कम हो गया, तो एवरेज कितना हो गया? बढ़ गया, 16.5 हो गया। देखो छोड़ दिया तो एवरेज बढ़ गया, तो 16.5 कब हुआ? जब एक बच्चे ने ग्रुप छोड़ दिया। मल्टीप्लाई करिए अब। लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल होने के परिणाम स्वरूप समूह के प्राप्तांकों के औसत में थोड़ी सी गिरावट आई और यह घटकर 16.4 हो गया। ठीक है, समूह को छोड़कर
समूह को छोड़कर जाने वाले छात्र में समूह में शामिल होने छात्र के प्राप्तांकों का औसत। दो ही बच्चे तो थे, एक आया है एक गया है, चलो इसको निकालो। जब क्या हुआ, एक नया बच्चा शामिल हो गया तो एवरेज कम हो गया, 16.4। एक बच्चा शामिल हुआ, 44 से 45 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 16.2 का 45 एवरेज में 700 कितना आएगा 29। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 726। इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 738। इसका अंतर कितना है 3। इसका अंतर 38 और इसका 26 का क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 3 जोड़ोगे 15। 15 का घटा बढ़ा है, 2 बच्चे 2 बच्चे हैं, एवरेज निकाल दो कितना आ जाएगा, 2 का भाग दोगे 15 में 7.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7.5। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 7.5। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। ए बी सी की औसत आयु कितनी है, 3 लोग हैं, औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी का आयु औसत आयु 25 है। 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 9 साल बाद। 2 का दे दिया है 25। अब देखो इसका ये वाला कैसे हो जाएगा, ए बी सी का 22 तो पता ही है, ए बी सी का औसत आयु 22, ये क्वेश्चन में दिया है। अगला स्टेप कर रहा है बी और सी का 25 वर्ष है, कितना है बी और सी का 25 वर्ष, ये हमको पता है, बी एंड सी का 25 वर्ष दिया है। अब देखो ए बच रहा है, कह रहा है ए का 9 साल बाद कितनी हो जाएगी आयु, ये बताना है। अब निकाल लो, 25 का क्या कर लोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, गुणा करो मल्टीप्लाई करो, 25 गुना 50 कर लो, 50 करो। अगर एवरेज है 3 लोग हैं, 22 दूना 3 क्या हो जाएगा 22 को 3 से गुणा करोगे 66। 25 में 2 लोगों का है, 25 दूना 50 कितना हो गया 16 हुआ। इसका मतलब ए का 16 हो रहा है। 9 साल बाद कितना हो जाएगा 16 + 9 कर दो, 16 9 कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, आसान क्वेश्चन था, बताओ जरा। ए बी सी 3 लोग हैं, इनका 22 साल दिया है एवरेज। अगर एवरेज दिया है तो 22 का 3 से गुणा कर लो, इनकी उम्र निकल आएगी, लगभग 66 साल आ गया इनकी उम्र। 2 लोगों का उम्र का एवरेज दिया है 25 दिया है तो 2 से गुणा कर दो, इनकी उम्र क्या हो जाएगी 25 दूना 50। घटा दिया 66 से 50 16 एक ही एज बची। बोल रहा है 9 साल बाद एक ही आयु कितनी हो जाएगी, तो 9 इसमें जोड़ दो, 16 9 25 साल। आसान है कि नहीं आसान, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 21। एक हवाई जहाज समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति आवर, 200 किलोमीटर प्रति आवर और 240 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ान भरता है। क्या भरता है, उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल ज्ञात करो। ये इसका स्पीड, इसका तीनों का स्पीड बता दिया, ठीक है, तीनों दिशाओं का। बताओ एवरेज बता दो क्या हो जाएगा। तीनों को जोड़ के क्या करोगे, तीनों को जोड़ो भाई, ये आ जाएगा 12 3 2 5 640, कितना आ जाएगा क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके कमेंट करिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। आंसर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अगली क्लास में ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।